नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं पहले चैप्टर का नया टॉपिक संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता या हम इसको संकुलन क्षमता भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि संकुलन दक्षता क्या है। क्रिस्टल के संपूर्ण आयतन का जितना भाग अवयवी कणों द्वारा घिरा होता है उसको हम संकुलन दक्षता कहते हैं। क्रिस्टल के संपूर्ण आयतन का जितना भाग अवयवी कणों द्वारा घिरा होता है उसको क्या कहते हैं हम? संकुलन दक्षता। जैसे आपने देखा ये एक डब्बा है, एक यूनिट सेल है, क्रिस्टल की एक छोटी सी इकाई है। अब यदि मैं इनके प्रत्येक कोणों पर अवयवी कण रख देता हूं तो इसका कुछ भाग घिर जाएगा। तो जो भाग घिरा हुआ है वही क्या कहलाता है? संकुलन दक्षता। और संकुलन दक्षता ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास सूत्र है कि क्रिस्टलों में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन किसमें उपस्थित? क्रिस्टल में, अपॉन क्रिस्टल का संपूर्ण आयतन, क्रिस्टल का संपूर्ण आयतन इंटू 100। इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? संकुलन दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा सूत्र है। अब सबसे पहले हम एससीसी में संकुलन दक्षता ज्ञात करते हैं। तो एससीसी मैंने बताया था आपको, एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनीय एकक कोशिका में संकुलन दक्षता। तो इसमें संकुलन दक्षता किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि सरल घनीय एकक कोशिका का मतलब है जिनमें अवयवी कण कोणों पर उपस्थित हों और कोणों पर हमने अवयवी कण उपस्थित करवा रखी हैं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि प्रत्येक कोणे पर अवयवी कण क्या है? उपस्थित है। इसी का ये अवयवी कण इससे स्पर्श करता है। इस चित्र को हम यहाँ नीचे इस प्रकार से बना देते हैं। देखो कि भाई इस कोणे पर जो उपस्थित अवयवी कण है वो इस पर उपस्थित अवयवी कण से स्पर्श कर रहा है। ये अवयवी कण इससे भी स्पर्श कर रहा है। ये अवयवी कण इससे भी और इससे भी स्पर्श कर रहा है। ये अवयवी कण इससे भी स्पर्श करेगा, ये इससे भी स्पर्श करेगा, लेकिन अपने लिए काफी है। अब आपने देखा एससीसी जो मैंने की बताया था कि सिंपल क्यूबिक सेल में अवयवी कण कोणों पर उपस्थित होते हैं। अब ये घन है, इस घन की भुजा को मैं ए मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ए। ठीक है साहब, ए मान लेता हूँ। अच्छा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हमने कहा कि अवयवी कणों का आयतन, ठीक है। अवयवी कण क्या है? गोला। और गोले का आयतन आपको पता है क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो अवयवी कण का आयतन, तो अवयवी कण क्या है? गोला। और गोले का आयतन मैंने आपको बताया 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है साहब। अब कल मैंने आपको बताया था कि एससीसी में अवयवी कणों की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है? भाई प्रत्येक अवयवी कण का ये 1/8वां भाग है। तो मैंने कल बताया था कोणों पर 1/8 इंटू 8 कोणों पर तो बराबर 1। तो एससीसी जो है उसमें अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी है? 1। एससीसी में अवयवी कणों की कुल संख्या ये हो गया बराबर 1। ठीक है सर। अब पूरे डब्बे में एक ही अवयवी कण है, आपको 8 दिख रहे हैं लेकिन प्रत्येक का 1/8वां भाग है, तो एक ही हुआ ना टोटल। तो एक अवयवी कण का आयतन ये होता है। तो एससीसी में टोटल 1 है, तो अवयवी कणों का जो कुल आयतन है
एससीसी में, इसमें एससीसी में अवयवी कणों का कुल आयतन बराबर क्या होगा साहब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, तो यही हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, यही हो गया। अब हम देखेंगे ये जो घन है, घन एक यूनिट सेल है, एससीसी यूनिट सेल में अवयवी कणों का आयतन निकाल लिया। इस यूनिट सेल मतलब घन का जो आयतन है वो कैसे निकालेंगे, घन का, या मैं कह सकता हूं क्रिस्टल का आयतन। तो आपको मैंने बताया कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, या आपने 9वीं 10वीं में खूब पढ़े हैं भुजा क्यूब, और भुजा को माना है ए, तो ये हो गया ए क्यूब। अब हम देखेंगे ए क्या है प्राणियों, भाई ए, ये ए है, ठीक है, और इस गोले की त्रिज्या हमने मानी क्या है आर, तो आर प्लस आर, ये यहाँ टच हो रहा है इससे, ठीक है, आर प्लस आर बराबर हो गया, ये टच हो रहा ना आर प्लस आर, इसको ए मान सकते हैं ए, ठीक है, आर प्लस आर बराबर हो गया 2r, तो ये क्या है, इसकी एक भुजा है, तो अब a की जगह 2r रख दिया मैंने, तो 2r क्यूब बराबर क्या हो गया 8r क्यूब। तो आपने देखा अवयवी कणों का कुल आयतन तो ये आया, और घन का या क्रिस्टल का जो आयतन आया है वो ये आया है, ठीक है साहब। अब तुमने ये देखा और ये देखा, अब इस चीज में, इस सूत्र में ये चीजें रख दो कि भाई 4/3 पाई आर क्यूब बटा 8r क्यूब इंटू 100, तो आपने देखा आर क्यूब से आर क्यूब डिलीट हो जाएगा, 4 दूनी 8, पाई का मान 3.14 होता है अपॉन 3, नीचे चला गया, 3 दूनी 6 और इंटू 100, तो 314, 314 के अंदर 6 का भाग देना है, तो 6 पंजू 30 और 6 दूनी 12 और 3 3, 52.33% भाग जो है वो इन गोलों के द्वारा एससीसी में गिरा हुआ है, इसलिए एससीसी की संकुलन दक्षता का मान 52.33% होता है। धन्यवाद।